स्टार्ट करेंगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। सब लोग ध्यान देना। और आप लोग जब लास्ट लेक्चर में नहीं थे या उसके पहले का एक लेक्चर मेरे ख्याल से हमने बेसिक स्टार्ट किया था। बेसिक मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी और होमवर्क भी दिया था बेसिक में, याद आ रहा है क्या? आपने तो किया था शायद, आप आए थे ना उसके बाद एक दिन, आप और वेदांत। आप नहीं थे शायद, आप पीटी के लिए कहीं गए थे, बोलना वो है ना। चल एक बार देख लो ज़रा सब लोग। मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना। मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना। देखो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो हमारा जो पार्टनरशिप टॉपिक है ना, पूरा एक ही रूल के भरोसे है। हमने लास्ट लेक्चर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा था, राइट, याद आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में हमने क्या चीज़ें समझी थी, देखना ये है आप लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बचपन में आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा, बचपन मीन्स हमने जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखा था वो, उसमें क्या क्या रूल था बेटा? एसेट, बताओ जरा, एसेट, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, हाँ बोलो आगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट कौन से? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। इफ दीज अकाउंट्स फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। ये मालूम है इन सभी को। और अगर ये कम होते तो, और एसेट के अपोजिट क्या था? लाइबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या था? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के अपने एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट गेन बोल दो या प्रॉफिट बोल दो। इन सब का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट करो, राइट। और इन्हीं सारे अकाउंट में एक आपका कौन सा अकाउंट था? कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करना है, राइट, और कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है। सिंपल सा रूल है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट इज हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको आना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नियरली सभी क्वेश्चन में प्रिपेयर करना होगा, राइट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, आप सभी को मालूम है। अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। ये बढ़ना कमना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है अकाउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है। जैसे पार्टनर ने फर्म में पैसे लेके आए तो कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से पैसे या पैसे की कीमत में कुछ विड्रॉ किया तो कैपिटल कम होगा। यस और नो? जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहेगी तो उस समय एक्चुअल में नहीं देगी, क्या करेगी बेटा? फर्म उसका कैपिटल बढ़ा देगी। और जब कभी भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेते, उसका कैपिटल कम कर देते। अब ध्यान से देखना बेटा, मान लो पार्टनर ने फर्म में कैश लेके आई तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो ये क्रेडिट साइड में लिखू क्या? आपको एंट्री याद आ रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हमने स्टार्टिंग में ना करीब करीब पहले 12-15 लेक्चर बेसिक्स के देखे हैं, तो हो सकता है ये फर्स्ट लेक्चर है आपको 2-5% ही समझ में आए। इट्स ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको पहले दिन ही उतना समझ में आ रहा है जितना इनको समझ में आ रहा है तो फिर ये ऐसी बात हो जाएगी, ये लोग सोचेंगे कि हम लोग इतने दिन से क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट डे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये 12-15 लेक्चर इन्होंने कितने 10-12 लेक्चर अटेंड किए ना टोटल, 10 लेक्चर अटेंड किए होंगे अभी तक, 10 लेक्चर इन्होंने अटेंड किए बेसिक के। तो डोंट वरी, वो बेसिक के लेक्चर्स अपने पास में है, और वो बेसिक एक बार में वापस कोई एक संडे को देख करके मुहूर्त निकाल के वापस रिवाइज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ संडे बुलवाना पड़ेगा बेसिक के लिए। अरे एक हाथ संडे में बुलवा लूंगा, राइट। आ जाओ, ध्यान देना। सो कैपिटल का कौन सा बैलेंस है मुन्ना? क्रेडिट बैलेंस। अब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो। अब पार्टनर ने कैश लेके आई तो बाय कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने चेक से पैसा लेके आया तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने पैसे भी नहीं लाए, चेक भी नहीं लाया, पार्टनर ने अपनी कोई पर्सनल असेट बिजनेस में लेके आई तो हम लोग क्या लिखेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बच्चे हैं ना इधर में? हाँ,
उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, ये सुन, जब भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर को। अब जब कभी भी फर्म पार्टनर को प्रॉफिट देना चाहेगी तो एक्चुअल में कैश में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। अरे बाबा प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा ना, और लॉस हुआ तो मालिक का नुकसान हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगा। देखा था हमने बेसिक में क्यों कम होता है, रीजन भी समझा था। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रॉफिट अगर देना है तो बाय P&L टू पार्टनर्स कैपिटल। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल 100, डेबिट साइड की टोटल 20। बोलो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 80। तो ये P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय P&L। समझ में है, पोस्टिंग डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, क्लियर। तो ये नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, यस और नो। लॉस हुआ रहता तो टू P&L अकाउंट, और इधर लिख देते पार्टनर्स का कैपिटल कम हुआ रहता ना, लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम हुआ तो डेबिट करो। देखो लॉस हुआ, मैंने कैपिटल को डेबिट किया, प्रॉफिट अगर हुआ है तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, यस और नो। ये बात समझ में आ रही सभी को। और बताओ बेटा पार्टनर्स कैपिटल कब कब बढ़ेगा। मान लो, ध्यान देना, फर्म पार्टनर को ब्याज इंटरेस्ट देना चाहती है, यस और नो। पार्टनर्स ने फर्म में पैसे इन्वेस्ट किए, बरोबर ना सानी का, पार्टनर्स ने फर्म में पैसे इन्वेस्ट किए, इस इन्वेस्टमेंट को आप लोग प्यार से पार्टनर्स कैपिटल कहते हो। तो पार्टनर को उस कैपिटल पे है ना क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। सो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को ब्याज दे रही है। जैसे मान लो, ध्यान देना सबने, ये पार्टनर है और ये फर्म है। ये पार्टनर ने फर्म में कितने का कैपिटल लेके आया, 1 लाख का। अब क्या होता है, कभी कभी फर्म के पार्टनरशिप डीड में, फर्म के अग्रीमेंट में ऐसा लिखा रहता है कि पार्टनर को उसके कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि पार्टनर को उसके कैपिटल पे क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब ध्यान देना, तो ये फर्म उस पार्टनर को क्या देने वाली है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किस पे है, ऑन कैपिटल, बरोबर है क्या। और ये मान लो 10%, 1 लाख का 10% 10,000। तो ये फर्म को ब्याज देना है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, खर्चा। फर्म दे रही है ना, और ये किसको दे रही है, पार्टनर को। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में कैश नहीं देती है, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। तो कैपिटल बढ़ाना है तो कहाँ लिखूँ, क्रेडिट में। और क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया, खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से फर्म के खर्चे बढ़ रहे तो क्या करूँ, डेबिट कर दूंगा, यस और नो। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आई क्या, सब लोग साथ में मुन्ना, यहाँ पे नहीं बढ़ी। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज तब के तब पूछना है बेटा। चलो आगे। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना है। अब जब कभी भी फर्म पार्टनर से कुछ लेना चाहती है तो एक्चुअल में कैश नहीं लेती है, उसका कैपिटल कम कर देती है, यस और नो। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल कम कर दिया। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलता है, फर्म को पार्टनर से मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम, यस और नो। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करेगी, क्रेडिट, और जिस पार्टनर से लेना है उस पार्टनर के कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट। इसलिए देखो डेबिट साइड में लिख दिया। एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये बात समझ में आ रही क्या, पक्की बात। मान लो फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, बाय सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन। अब जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं देती है। कम से कम हमने 100 बार ये डायलॉग बोला है, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो एक्चुअल में नहीं देगी, उसका कैपिटल बढ़ा देगी। अगर क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि सैलरी टू पार्टनर, तो समझ जाना एक्चुअल में सैलरी कैश में देना नहीं है, सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, और टू कैश नहीं लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना चाहती है तो रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश नहीं लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश नहीं लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहेगी तो तू बता बेटा, हाँ पूनम, एक्चुअल में देगी या कैपिटल बढ़ाएगी,
कैपिटल बढ़ाती। और जब भी फर्म पार्टनर से कुछ लेना चाहेगी तो एक्चुअल में लेगी या कैपिटल कम करेगी? कैपिटल कम कर देगी, सिंपल है। अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, आपने क्या करना है, यही अजम्पशन लेना है। और डोंट वरी, हर बार आपको ये सारी चीज़ें समय समय पर मैं याद दिलवाते रहूँगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है जहाँ पे हमने हर ट्रांजैक्शन, आपको अगर याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये ट्रांजैक्शंस लिखवा के दिए थे कि आपको, कहाँ गए बेटा अपने ट्रांजैक्शंस? आप लोगों की बुक में लिखे होंगे, ये एक बार देखना। जो बच्चे अपसेंट है उस दिन, है ना, मेरे ख्याल से आप अपसेंट है, एक काम करो, इसका आप सिर्फ एक फ़ोटो निकाल करके रख लो, या किसी ने बुक में लिखा होगा, है ना, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, तो फिर याद से आज एक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पार्टनरशिप, जहाँ पे हमने डिटेल में लॉजिकली हर चीज़ समझी थी, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, येस और नो, ये क्लियर है? ये लिखा हुआ है आपके बुक में, आपके बुक में और आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो एक बार सिर्फ कंप्लीट कर लेना याद से, आज के आज आ जाओ। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमुना प्लीज़ ध्यान देना, अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ, लिखो बेटा, सभी ने लिखना है। important transactions related to partners capital account, ठीक है। आप लोगों ने एंट्रीज पास करके बताना है बेटा इसमें, डन। लिख रहा हूं, लिखो बेटा, अन्ना, बन्ना एंड चन्ना, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म जिसका नाम है एबीसी एंड कंपनी, जिसका नाम है एबीसी एंड कंपनी, डन। दे contributed rupees 1 lakh each, they contributed rupees 1 lakh each, ब्रैकेट में लिखना, एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर, ईयर स्टार्ट में उन्होंने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया था। कोई मुझे बोलेगा इस कंट्रीब्यूशन का नाम क्या है? ये 1 लाख रुपए तीनों पार्टनर ने फर्म में लेके आए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, इन्वेस्टमेंट, और कोई वर्ड? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ दैट ओनर, यस और नो? अभी ध्यान देना, सो साल के शुरुआत में इन्होंने 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए थे फर्म के लिए, इसी 1 लाख को हम लोग क्या बोल देंगे? ए बी सी, ये तीनों का 1-1 लाख रुपए का क्या है? कैपिटल है। तो एस कैपिटल 1 लाख, बीस कैपिटल 1 लाख, सी का कैपिटल 1 लाख, इसकी एंट्री पास करना पड़ेगा ना हम लोगों को। आ जाओ, अभी नहीं बेटा, पहले एक बार देख लो। उसके बाद ए एंड सी आर एंटाइटल्ड टू receive a salary of rupees 2000 per month. A and C are entitled to receive a salary of rupees 2000 per month. बता अल्पना, कितनी सैलरी रहेगी ए और सी की? इस साल की सैलरी कितनी रहेगी फिर? 2000 पर मंथ है, तो साल की कितनी रहेगी? 24,000 पर मंथ ए का, और 24 किसका रहेगा? सी का। उसके बाद आगे लिखो, बी इज एंटाइटल टू, लिखो बेटा, रिसीव अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो, सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज
2 लाख। उसके बाद all the partners are entitled to receive interest on capital at the rate 6% per annum. All the partners are entitled to receive interest on capital at the rate 6% per annum. Yes or no? सभी पार्टनर्स को 6% पर एनम का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, राइट? बहुत सिंपल से मैंने 4 ट्रांजैक्शन लिखे। क्या आप इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करके दिखा सकते हो क्या? मुझे सबसे पहले चाहिए जर्नल एंट्री, उसके बाद मुझे चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जो आप एंट्रीज पास करोगे वो एंट्री को आप पार्टनर्स कैपिटल में क्या करोगे? पोस्ट कर दोगे। सो सिंपल। कौन बच्चा ट्राई करेगा? हाँ बोल बेटे। ए बी सी तीनों ने 1-1 लाख रुपए लेके आए फर्म के अंदर में, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कैश में लाया होगा। सर कोई बच्चा अज्यूम करेगा नहीं सर मैं अज्यूम करूंगा बैंक से चेक से लाया होगा, तो वैसा लिख लेना। हाँ बोल बेटा, पहली एंट्री क्या रहेगी? ओके, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों किया रे बेटा कैश अकाउंट डेबिट? फर्म में पैसे आ गए, फर्म में कैश आ गई, फर्म में कैश बढ़ गई, कैश डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, इसीलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितनी कैश आई सानिका? वेरी गुड, तीनों का 3 लाख रुपए। और ये किसने लेके आया? पार्टनर ने। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पार्टनर पर्सनली अपने जेब से फर्म में कैश लेके आता है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं ऊपर में? टू क्रेडिट क्या करो? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे नाम दिए ना तीनों के, तो तीनों के नाम से लिखो ना। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल, अरे नाम दिया है ना, और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तीनों ने कितना कितना लाया? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? सिंपल है। सो बिजनेस में कैश आ गया, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है। 2 सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान देना। अभी मैंने बताया था ना, ये देखो तो एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। अब तुम बताओ, पार्टनर ने बिजनेस में कैश लाई, तो बिजनेस में कैश ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? असेट। असेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है कि पार्टनर ने बिजनेस में पैसे लाए तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई डेबिट किया। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम गेन, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर जब भी फर्म में कुछ लेके आएगा पर्सनली तो कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसे क्या करो? क्रेडिट। तो देखो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? सिंपल है। नरेशन आप लोग लिखोगे बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ऑल सेट, डन। उसके बाद सेकेंड एंट्री फटाफट से बताओ तो। हाँ गाइस, सेकेंड एंट्री ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? सेकेंड ट्रांजेक्शन पहले समझो, सब लोग ध्यान दो बेटा, स्टॉप राइटिंग। यहाँ पे लिखा है ए का और सी का, इन दोनों को क्या मिलने वाला है बेटा? सैलरी। ए का सैलरी कितना है? 2000 पर मंथ, सी का 2000 पर मंथ। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था, फर्म जब कभी भी पार्टनर को कुछ देगी तो एक्चुअल में कैश नहीं देती है, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। और जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेगी, उसका कैपिटल कम कर देगी। यस और नो? ये सब लोग साथ में क्या जो मैं बोल रहा हूँ चीज समझ में बेटा सभी को? तो यहाँ पे ए और सी को ये फर्म क्या देने वाली है? सैलरी। तो फर्म के लिए सैलरी खर्चा या इनकम है? बताओ। फर्म के लिए फर्म सैलरी दे रही है तो फर्म के लिए खर्चा या इनकम है? एक्सपेंस, खर्चा। तो फर्म क्या बोलेगी?
हाँ बोलो बेटा, फर्म क्या बोलेगी यहाँ पे? सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितनी सैलरी है? 2000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू दो। दो क्यों? ए और सी दोनों को देना है ना, दो लोग है तो कितना हुआ? 48,000। और ये सैलरी अगर कैश में दे देती पूनम तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू कैश। लेकिन फर्म जब भी पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में पेमेंट नहीं करेगी, उसका कैपिटल बढ़ा देगी। कैपिटल बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट करो या डेबिट करो? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, बरोबर है ना। यहाँ पे फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो कैपिटल बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो क्रेडिट करो क्या? सो टू एस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। लिखो बेटा फटाफट से। ए को कितनी सैलरी? 24। बी को कितनी? 24। प्लीज सब लोग मेरी आवाज सुन के नरेशन लिखो। सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स, सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स, सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स। सर ये लिखने की जरूरत नहीं क्या? सैलरी ड्यू टू ए एंड सी 2000 पर मंथ। ए और सी ऊपर तो अकाउंट बना लिया ना, फिर क्यों डबल डबल रिपीट करना है इंफॉर्मेशन? यस और नो। तीसरा ट्रांजेक्शन, बी इज एंटाइटल टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ सेल। और सेल कितना था? 2 लाख। चलो कौन बच्चा ट्राई करेगा बेटा? सेल 2 लाख है, बरोबर ना, और उसका कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 10%। कितना परसेंट? 10%। तू बता, 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 20,000 का कमीशन किसको मिलेगा? बी को। सो ये कमीशन कौन दे रहा है बताओ? ये कमीशन दे रही है फर्म। सो फर्म कमीशन दे रही है पार्टनर को। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो एक्चुअल में देगी या उसका कैपिटल बढ़ाएगी? कैपिटल बढ़ा देगी। सो टू बीस कैपिटल। और यहां पे कमीशन फर्म के लिए खर्चा या इनकम है? खर्चा। फर्म कमीशन दे रही है ना, खर्चा है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, कमीशन दे रही है, फर्म के खर्चे बढ़ रहे हैं, इस कारण से मिला रहता तो इनकम बढ़ती, दे रही है तो खर्चा बढ़ रहा है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट। हाँ मुन्ना, कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किसको मिल रहा है ये? बी को। सो टू बीस कैपिटल। प्लीज नरेशन लिखेंगे, कमीशन ड्यू टू बी। प्लीज नरेशन लिखें बेटा सब लोग, कमीशन ड्यू टू बी। लिखो बेटा। रोहित सिर्फ टिफिन लेके आ जा तो तू पहले एक बार का निपटा ले, है ना सर? 1-2 मिनट बस हो गया। चलो आगे आ जाओ। लास्ट ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ, कमीशन लिखो, कमीशन ड्यू, DUE, ड्यू टू बी। बी को कमीशन देना बाकी है, दिया नहीं, दिया रहता तो क्या लिखते? टू कैश, लेकिन देना बाकी है, लिखा कमीशन ड्यू टू बी। सर नरेशन में बीइंग लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट्स जस्ट अ ग्रामेटिक्स, यस और नो। Otherwise, narration is nothing but a short and sweet explanation of the transaction. All the partners are entitled to receive interest on capital. ये फर्म सारे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाली है 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं? नाम भी तो लिखा हुआ है, कैपिटल पे। बोलो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर? एक पार्टनर का 6,000, तीनों का 18,000, राइट? बरोबर है। हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना है? 1 लाख, इतना ही है ना। और इस 1 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट है। बोलो 1 लाख का 6% कितना हुआ? 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म पार्टनर को दे रही है, फर्म दे रही है ना, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस, खर्चा। खर्चा है तो फर्म क्या करेगी? इसको डेबिट करेगी, बिकॉज एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस से एक्सपेंस बढ़ते तो डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे तो फर्म के तो खर्चे बढ़ रहे हैं ना, मिला रहता तो इनकम बढ़ी रहती। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, ऐसा लिखो। 1 लाख, नीचे वर्किंग लिख लो, 6% इंटू 3। 3 क्यों लिखा मैंने बताओ? क्योंकि 3 पार्टनर्स है। बोलो कितना हो जाएगा? 18,000। किस किस को देना है? अब यहाँ पे कैश में दिया रहता तो लिखते टू कैश, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कैश में दिया है क्या? नो। जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती है, और लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती, उसका कैपिटल कम कर देती। सो यहाँ पे देना है, कैपिटल बढ़ा दो, टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सिंपल है।
नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर, जैसे पिछला वाला नरेशन था। नरेशन लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स। लिखा बेटा सभी ने? चलो फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लो अभी के अभी। ये 4 की 4 एंट्री क्या करना है, उसमें पोस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर। लिखो पार्टनर्स कैपिटल। एक बार देख लो मैं कैसे बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था बेटा? ए बी सी, ए बी सी। देख ले बेटा मैं कैसे बना रहा हूं। बराबर है सर, आपने तो एक तीर में 3 निशाने मार दिए। हाँ, एक ही साथ तीनों का 3-3 बार कौन बना दे बेटेगा? 3 पार्टनर थे ना, तो 3 कॉलम बना लिए मैंने। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। चलो स्टार्ट करें हम लोग। ध्यान देना बेटा, पहली वाली एंट्री पढ़ दो बेटा एक बार। अब सिंपल है, मैकेनिकल वर्क है, बस पोस्टिंग करना है। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। बता बेटा, तीनों पार्टनर का कैपिटल इस जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो तीनों पार्टनर के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितना सिंपल है, कितना कितना अमाउंट है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, कैश के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। लिख दिया क्या? हो गया, इसका इफेक्ट दे दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां जहां आ रहा है वो एंट्री का मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। दूसरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। ए और बी के क्रेडिट में बाय सैलरी, ए और बी के क्रेडिट में बाय सैलरी अकाउंट। कितनी है बेटा? 24 सी के इसमें नहीं है। हाँ, दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा? सैलरी के डेबिट में टू ए टू बी। यस और नो? पोस्टिंग ऐसी करते ना हम लोग। बेसिक याद आ रहा है क्या कुछ? बाद में कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी, यानी बी के क्रेडिट में बाय कमीशन। हाँ, ए और सी में है क्या? ए और सी में लिख लो। सेकेंड वाली एंट्री ए और सी के इसमें बेटा। लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ए बी सी के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6, 6 और 6। राइट? चलो बैलेंसिंग करो बेटा, इसका करो फटाफट से। बोलो कितना आ रहा है बैलेंस? मैं ए का निकालता हूँ, आप बी सी का निकालो। 1 24 और 6 1 30, 1,30,000। बरोबर है? बैलेंस कैरीड डाउन 1,30, 1,30 ऐसा लिखना है टोटल पूरा इसका। 1,20, 1,26 क्या, और इसका 1,30।
टोटल लिखो पूरा। डन। इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द मैं समाप्त करता हूँ।